हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मोटिवेशन 2.0 पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मैट्रिक्स का कुछ उसके बारे में आज इसमें जानेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स के बारे में कुछ देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स बिग ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे बिग ब्रैकेट, मैट्रिक्स को बिग ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, बिग ब्रैकेट ऐसा होता है, और कैपिटल लेटर ABCD से लिखा जाता है। जैसे कि मान लेट करते हैं हम ए बराबर मान लेते हैं, क्या है, कैपिटल लेटर ए बराबर, ब्रैकेट के अंदर मान लीजिए आप कुछ ABCD, यानी हम क्या मैट्रिक्स ए बराबर मान लिए और इसको बिग ब्रैकेट के अंदर रख लिए। और इसमें बात आती है रो या कॉलम कौन कौन है। तो देखिए, इसमें ए और बी दिख रहा है, यहाँ पे बताएंगे ए और बी। ये आपका ए और बी क्या हो गया, फर्स्ट रो हो गया। इसको जो आपको हॉरिजेंटल दिख रहा है ए और बी, इस ऐसा दिख रहा है ए और बी। मान लीजिए ABCC ऐसा आपको अगर मिल जाए तो इसको हम बोलते हैं रो। तो ये आपका फर्स्ट रो हो गया, इस सेकेंड रो हो गया। अगर आपको ए और सी दिख रहा है, देखिए ए और सी, तो इसको बोलते हैं कॉलम, वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल। जैसे ABCD को आप लिख दीजिए ABCD, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम कॉलम बोलते हैं। फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकेंड कॉलम हो गया, सेकेंड कॉलम। अब बात आती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी M/N, क्या बोलते हैं, M/N। तो देखिए, रो गिनिए 1 2, तो हम M को बोलते हैं रो और N को बोलते हैं कॉलम। तो देखिए, रो की संख्या गिनिए 1 2, रो हुआ 2, और कॉलम गिनिए 1 2 कॉलम है। तो इसको 2/2 ऑर्डर पढ़ते हैं। M/N ऑर्डर को हम इसको रीड एज करते हैं M/N मैट्रिक्स, इसी को पढ़ते हैं 2/2 ऑर्डर। देखिए, मैट्रिक्स में इसको क्या पढ़ा जाता है, बाई पढ़ा जाता है, और इसको ऐसे तो पढ़ा जाता है, गुन्ना क्रॉस भी पढ़ा जाता है, लेकिन मैट्रिक्स में इसको बाई पढ़ा जाता है। तो आपका ये समझ गए, इसको रो कहते हैं, इसको भी रो कहते हैं, इसको कॉलम कहते हैं। यानी वर्टिकल लाइन है उसको क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे, लाइन है उसको हम कहेंगे क्या है, रो है। तो इसको आप समझ गए। चलिए हम एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका एक्सरसाइज 3.1 का 1 नंबर क्वेश्चन है, आपको यहाँ बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन 1 क्या कर रहा है, इन द मैट्रिक्स ए बराबर आपको दिया गया है, और राइट क्या कर रहा है, एक में क्या कर रहा है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यानी इसमें पूछा है आपसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, इसमें रो और क्या, कॉलम गिनिए। तो रो देखिए आपको 4 2 5 19 -7, ये क्या है, रो में दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, यानी रो की संख्या कितना हुआ, 3 हुआ। यानी M बाई ऑर्डर क्या होता है, M/N। तो यहाँ पे देखिए रो कितना है, 3 है। कॉलम गिनिए 1 2 3 4 कॉलम है, यानी N का मान कितना हुआ, 4, यानी 3/4 ऑर्डर का हुआ। यानी आपसे 1 नंबर में यही पूछा है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी इसमें एलिमेंट्स की संख्या कितना है। तो आप ऑर्डर निकाले हैं, इसी को गुना कर दीजिएगा तो आपको यहाँ एलिमेंट की पता चल जाएगा। देखिए 4 3 12, तो 2 नंबर में 12 आंसर होगा। तो देखिए इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट। यानी इसमें 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की संख्या कितनी है। तो यह 12 है, इसको गुना कर दीजिए, ऑर्डर निकाले उसको गुना कर दीजिए, आपको यहाँ एलिमेंट्स की संख्या निकल कर चली जाएगी। 3 नंबर आपसे सवाल किया है, A13 का मान पूछा है, और आगे पूछ रहा है A21, और आगे है A33 पूछ रहा है, A33 का मान बताइए, और आगे पूछा है फिर
824 का मान बताइए और 82 का मान बताइए, 823 का मान बताइए। इतना का आपसे मान पूछा है 3 नंबर 1 का 3 में। तो देखिए इसको बनाने के लिए बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले ये क्या है, 3/4 ऑर्डर का है। तो 3/4 ऑर्डर का हमको लेट करना पड़ेगा मैट्रिक्स। देखिए लेट कर रहे हैं, ए बराबर देखिए 1 2 3 4 है, 4 को क्या है कॉलम है, क्या 4 कॉलम है, तो हम इसमें भी 4 कॉलम मान लेंगे। ए 4 कॉलम हो गया। और रो गिनिए 1 2 3 रो हुआ। रो की संख्या देखिए 1 2 3, इसमें एलिमेंट कितना है 12 है, तो इसमें भी गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, यानी इसको अब बिग ब्रैकेट के अंदर इसको घेर लीजिए। देखिए इसको आप बिग ब्रैकेट के अंदर घेरने के बाद देखिए अब ऑर्डर क्या है, 3/4 ऑर्डर है। आप गिन सकते हैं 3/4। देखिए रो गिनिए 1 2 3 ऑर्डर हुआ, कॉलम गिनिए 1 2 3 4 ऑर्डर हुआ। तो देखिए ऐसा 1 3 कैसे हो रहा है, तो देखिए आपको यहाँ पे बताते हैं। फर्स्ट क्या है रो है, तो इसमें 1 1 लिखना चालू कीजिए, 1 1 1 1। सेकेंड रो है तो इसमें 2 2 2 2 लिखना चालू कीजिए। क्या है थर्ड रो है तो 3 3 3 3 लिख दिए। अब कॉलम लिखिए, कॉलम है ये, तो इसमें कॉलम में फर्स्ट कॉलम में 1 1 लिखते आइए, 1 1 1। सेकेंड कॉलम है तो 2 2 2। थर्ड कॉलम है तो 3 3 3 लिखेंगे। फोर्थ कॉलम है तो 4 4 4 हो गया। तो देखिए आप यहाँ देख रहे हैं A11, इसको A11 नहीं पढ़ा जाता है, इसको A11 पढ़ा जाता है, A12 पढ़ा जाता है, A13 A14 वैसा ही सबको पढ़ा जाता है। इसे यहाँ पे है A21, इसको A21 नहीं पढ़ा जाता है। देखिए यहाँ पे होता है AIJ, यानी एक हुआ क्या आई का मान यहाँ और ई हुआ सेकेंड वाला जे का मान। आई को बोलते हैं रो, यानी यहाँ पे होगा पहले वाला होगा आई का मान और सेकेंड वाला होगा जे का मान। यहाँ 2 है क्या आई का मान, सेकेंड वाला है जे का मान। तो इसमें सवाल आपने पूछा है, देखिए फर्स्ट वाला यानी इसमें आपसे पूछा है A13, तो इसमें देखिए A13 यहाँ पे है, यानी क्या फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है। तो इसमें देखिए फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट क्या है 19 है, तो यहाँ पे हम 19 रख देंगे। अब देखिए A21 यानी A21, अब देखिए A21 यानी सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड रो का फर्स्ट। इसमें देखिए सेकेंड रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो है, तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम है A2 के स्थान पर। देखिए A2 के स्थान पर 35 है, तो यहाँ क्या रखेंगे 35 रख देंगे। अब आगे पूछा है आपसे A33, तो यहाँ पे थर्ड रो में क्या थर्ड एलिमेंट है 1 2 3, यानी तीसरे पर है, तो इसमें भी देखेंगे तीसरे रो में थर्ड एलिमेंट -5 हो जाएगा, तो -5 आपका आंसर हो गया। अब यहाँ आपको A24 पूछा है, तो इसमें देखिए A24 कहाँ पे है, A24 क्या सेकेंड रो का फोर्थ एलिमेंट है, तो इसमें भी देखिए सेकेंड रो का फोर्थ एलिमेंट 12 है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 12 है। बहुत ही आसान है। अब A23, इसमें आप देखिए A23 क्या है सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट है, तो इसमें भी सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट आपका ये 5/2 हो जाएगा, क्या 5/2। तो चलिए आपका ये क्वेश्चन बन गया। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, यानी 24 एलिमेंट्स का कितने ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो आगे पूछा है इट कैन हैव व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, यानी 24 एलिमेंट्स को m/n के ऑर्डर में हम कितना लिख सकते हैं, यानी 24 है तो हम इसको कितना ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 1/24 24/1, यानी गुना करके कितना होना चाहिए 24 होना चाहिए, या 6 चौका 24 कहते हैं इसको, 6/4 या 4/6, 2/12 12/4
हम क्या कर सकते हैं 2 और इतना देखिए अब 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब 8/3 8 3 का 24 या 3/8 लिख सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आप उल्टा कर दे रहे हैं 1/24 और 24/1। तो देखिए ये क्या हुआ, यहाँ फर्क है, ये एम का मान हुआ और ये एन का मान 24 हुआ। यहाँ एम का मान और एन का मान 1 हुआ, यहाँ एन का मान 24 है, ये है, यानी m/n के ऑर्डर में लिखना था। तो आपको ऑर्डर देखिए गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिए। और आपको 30 एलिमेंट है, 30 एलिमेंट को भी कर रहा है ऑर्डर में लिखिए। तो इसको 1/13 कीजिए और 13/1 कीजिए, तो आपका इतना ही इसको होगा। अगला पूछा है आपसे 3 नंबर सवाल है, आपसे पूछा हुआ है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। यानी 18 एलिमेंट्स को भी आपको क्या करना है, आपको एलिमेंट्स को आपको ऑर्डर में आपको परिवर्तन करना है। तो 18 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 1/18 18/1 9/2 2/9, यानी गुणना कीजिएगा तो 18 ही आएगा आपको। तो देखिए क्या 18 आ रहा है 6/3 3/6। आपको इतना ऑर्डर में इसको लिख सकते हैं। देखिए आपको इससे ज़्यादा नहीं होगा। और इसमें आगे कहा है 5 एलिमेंट्स, 5 को भी कितना लिख सकते हैं 1/5 या 5/1। आपका ऑर्डर में लिखना था m/n के। तो आप 2 और 3 सेम क्वेश्चन था, बस एलिमेंट कुछ और था, माने संख्या कुछ अलग दिया था। तो चलिए आई होप इसको आप समझ गए होंगे। और आप इसको देख रहे हैं तो NCERT से हम करा रहे हैं, आपको पास भी प्रकाशन का बुक है तो उससे आप बनाइए। अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, उसको आपको बताया जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आपका 4th नंबर क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिक्स A बराबर AIJ हुज एलिमेंट्स आर गिवेन बाय। एक में दिया है AIJ बराबर I + J का होल स्क्वायर बाई 2, और 2 में दिया है AIJ बराबर I/J, और 3 में दिया AIJ बराबर I + 2J के होल स्क्वायर बटा 2। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यानी 2/2 ऑर्डर का आपको सबसे पहले इसमें क्या लेट करना होगा मैट्रिक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे लेट कीजिए। बनाने के लिए इसको गिवन आपको दिया गया है इतना, तो आपको लेट करना है A बराबर मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है और बिग ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो देखिए हम मान लेते हैं A 2/2 ऑर्डर का लेना है, 2/2 ऑर्डर का। देखिए 2/2 ऑर्डर का आपका ये मैट्रिक्स हो गया, यानी रो की संख्या देखिए 1 1 2, तो 2 है m/n ऑर्डर। कॉलम की गिनिए 1 2, तो इसको पहले रो में क्या लिखेंगे 1 1, सेकेंड रो है तो 2 2, फर्स्ट कॉलम है तो 1 1, क्या है सेकेंड कॉलम है तो 2 2 लिखेंगे। तो देखिए अब इसको ले आइए AIJ बराबर क्या है I + J/2 है, I + J का होल स्क्वायर दिया है। तो देखिए यहाँ A11 है क्या IJ, यानी I का मान 1 है और J का मान क्या है 1 है, और यहाँ I का मान 1 है और J का मान 2 है। इसको पढ़ा जाता है A11 नहीं पढ़ा जाता है, A11 पढ़ा जाता है, A12 पढ़ा जाता है, A21 पढ़ा जाता है, A22 पढ़ा जाता है, A11 नहीं पढ़ा जाता है। तो चलिए इसको समझ गए होंगे। तो चलिए पहले A1 फर्स्ट रो का A11 उठाइए, पहले A11। तो यहाँ पे I और J का मान रखना है। तो ये एक आपका I पहले वाला आपका I का मान होता है और सेकेंड वाला आपका J का मान होता है। तो I का मान यहाँ पे डालिए 1 प्लस J का मान क्या है 1 है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कीजिए बटा 2 लगाइए। तो 1 + 1 कीजिए 2 होगा, और 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए बटा 2। 2 के स्क्वायर कीजिएगा यानी 2 × 2 बटा क्या है 2 है, तो 2 से ख़त्म कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 निकला। अब उठाइए इसको A12 का, तो यानी I
का मान 1 है और j का मान 2 है, तो 1 + 2 यानी i का मान 1 है और j का मान, यहाँ j का मान 2 है, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, बटा 2 लगाइए, 2 1 3 हो जाएगा, तो 3 के स्क्वायर कीजिए बटा 2, यानी 3 × 3 बटा 2, यानी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये 3 डबल है यानी 3 × 3 है, तो 3 × 3 कीजिएगा तो 9 बटा क्या होगा 2 आ जाएगा, तो यानी फर्स्ट रो का ही काम खत्म। अब सेकेंड रो को उठाइए, सेकेंड रो के यहाँ पे उठाइए, तो देखिए सेकेंड रो क्या है, 8 2 1 है, 8 2 1 है, क्या है 8 2 1, यानी i का मान 2 है और j का मान 1 है, तो यहाँ 2 i का मान रखिए और 1 j का मान रखिए, तो 2 + 1, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 2 + 1 के होल स्क्वायर बटा 2 दिया गया है, तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, 9 बटा 2। अब उठाइए a 2 2, a 2 2 उठाइए, यानी i का मान 2 है, j का भी मान 2 है, तो यहाँ पे i और j का मान रख दीजिए, 2 + 2 के स्क्वायर बटा क्या होगा 2 हो जाएगा, और 2 + 2 4, 4 × 4 तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 बटा 2 काट दीजिए 8, तो यहाँ पे 8 हो गया। तो अब आपको क्या करना है, देखिए जो आप लिखे हैं ना यहाँ पे a बराबर लिखे हैं, a बराबर लिखे हैं, तो बस यहाँ पे a11 के स्थान पर इस मान को रख दीजिए आप, a11 है तो a11 के मान क्या है 2 है, तो इसके स्थान पर रख दीजिए 2, a12 के मान क्या है 9/2 है, तो इसके स्थान पर 9/2 रख दीजिए, और यहाँ पे a21 है, a21 यहाँ पे है, तो a21 का मान क्या है 9/2 है, तो यहाँ 9/2 रख दीजिए। अब यह a22 के स्थान पर रख दीजिए 8 है, तो आपका क्या हो गया मैट्रिक्स, यही पूछा था निकल कर चला आया। तो सेकेंड क्वेश्चन इसी के लेवल पर है, चलिए इसको भी हम बनाते हैं। आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वही है, मतलब कि 2/2 ऑर्डर का लेना है मैट्रिक्स, लेट करना है 2/2 ऑर्डर का, और aij बराबर गिवन दिया है i बटा j, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ij बराबर i बटा j लिखेंगे, और इसी को 2/2 ऑर्डर कह रहा है, यानी 4 का क्वेश्चन कर रहा है, 1 2 करके दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे उठा कर लाइए, यहाँ पे a11 तो i बटा j, यानी ये क्या होगा i क्या ई j का, तो 1 बटा 1 करेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। a12 के उठा के लाइए, a12 तो यानी i का मान 1 है और j का मान 2 है, तो यहाँ पे i ऊपर है तो 1 रखेंगे, j नीचा है तो j का मान 2 है तो 2 रखेंगे, तो 1/2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब सेकेंड रो में a21 यानी i का मान फर्स्ट वाला होता है और सेकेंड वाला क्या होता है j का मान होता है, तो i का मान क्या है, i का मान 2 है, तो 2 ऊपर रखिए, और j का मान क्या है यहाँ पे रखाएगा, j का मान 1 है तो 1 रख दीजिए, तो इस क्या हो जाएगा 2 हो गया, 2 में 1 से भाग दीजिएगा तो 2 होगा। अब a22 ऊपर नीचे 2 2 रखिए, यानी i के मान j का मान रख दीजिए, तो ये कट जाएगा एक मर्तन में, तो आपका एक आंसर हो जाएगा। तो अब क्या करना है, बस वही काम जो फर्स्ट वाला में किए हैं वही काम इसमें भी कर देना है। देखिए a11 के स्थान पर रख दीजिए 1, a12 के स्थान पर 1/2 रखिए, तो 1/2 रखा जाएगा। अब a21 के स्थान पर रख दीजिए 2 मान है तो 2 रख दीजिए, a22 के स्थान पर 1 रख दीजिए, आपका मैट्रिक्स तैयार हो गया। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे। चलिए इसका 4 का 3 है, इसको भी देखते हैं। ये 4 का 2 है, 4 का 2 है, 4 का 3 देखिए आपका 4 का 3 है, वही है सेम टू सेम, 2/2 ऑर्डर ही लेना है, और यहाँ पे इसको इसमें i और j का मान रखना है, और हमको जो इसका और इस सब का मान निकाल कर यहाँ पे रख देना है, आपका मैट्रिक्स निकल कर चलाएगा। तो चलिए देखिए a11 के उठाइए, पहले aij बराबर लिख दीजिए, गिवन दिया गया है, क्या है गिवन दिया गया है, तो aij बराबर i + 2j के होल स्क्वायर है बटा 2, तो इसको हम पहले रो वाला के उठाइए a11, तो पहले वाला क्या होता है, फर्स्ट वाला i का मान होता है, सेकेंड वाला j का, इसमें सेम है, i का मान भी 1 है, j का मान भी 1 है, तो i का मान क्या है 1 है, तो 1 + 2 × 1 है, j का मान क्या है 1 है, तो 1 स्क्वायर दिया गया है तो स्क्वायर कर दीजिए बटा
2। अब 1 प्लस 2 गुने 1 तो 2, तो 2 लिखिए, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कीजिए, बटा 2 लिखिए। अब 1 प्लस 2 3 होगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, 9 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब A12 के लीजिए, आई का मान क्या है, आई का मान जे का मान, आई का मान 1, जे का मान 2 है, तो यहाँ पे आई का मान रखिए 1 और 2 गुने जे का मान, जे का मान देखिए 2 है, तो जे के स्थान पर रखेंगे, पहले से 2 लगा हुआ है तो हम जे का मान 2 रखे देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर दिया गया है, बट्टा में 2 दिया गया है। अब 1 प्लस 2 गुने 2, तो 1 प्लस 2 गुने 2 कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर दिए तो स्क्वायर कर दीजिए, बट्टा के 2 है तो कीजिए 1 प्लस 4 तो क्या होगा 5, 5 का स्क्वायर कीजिए यानी 5 गुने 5 तो 25 होगा, 25 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब चलिए फर्स्ट रो का काम खत्म। अब सेकेंड रो आइए, सेकेंड रो क्या है, A21 है, A21 आई का मान 2 और जे का मान 1 है, तो आई का मान यहाँ पे रखेंगे, जे का मान यहाँ रखेंगे, तो आई का मान 2 है तो 2 प्लस 2 पहले से दिया गया है और आई जे का मान क्या है 1 है, तो 2 गुने 1 करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, अब बाटा के 2 है तो बाटा के 2 लगा देंगे, और 2 प्लस 2 गुने 1 तो 2 कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करना दीजिए 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 16 बटा 2 काटना दीजिए 8 हो जाएगा, तो 8 हो गया। अब A22 लगाइए, A22 क्या है, A22 आई का भी मान 2 है और जे का भी मान 2 है, तो आप किस बात के देर कर रहे हैं, 2 रखिए ना, 2 प्लस 2 गुने 2 के होल स्क्वायर कीजिए बटा 2 कीजिए, का स्क्वायर कीजिए बटा 2, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36 बटा 2 तो 18 दूना 36 कट जाएगा। अब यहाँ पे आप मान रख दीजिए, A11 का मान क्या है 9/2 है, 9/2 रख दीजिए, A12 के स्थान पर रख दीजिए 25/2, 25 बटा 2 रख दीजिए, और A21 के स्थान पर, A21 के स्थान पर 8 रख दीजिए, और A22 के स्थान पर, A22 का मान क्या है 18 आया है, यहाँ पे 18 रख दीजिए, तो यहाँ पे 18 रखिए, आपका क्या तैयार हो गया। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा। तो चलिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।